Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आज की जो रीडिंग है वो भी कुछ इसी टॉपिक पर मैंने रखी है कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है तो कौन आपको मिस करेगा न्यू ईयर के दिन। ठीक है, और नया साल है, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ जाना नए साल में। ठीक है, और आप सबके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं हैं। खुश रहें, नए साल के साथ ढेर सारी खुशियां आपकी लाइफ में आएँ, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें, बस खुश रहें। ठीक है, और रीडिंग का मकसद भी यही है मेरा आज का। इसके बाद आपको शायद एक और रीडिंग मिले, वो भी न्यू ईयर स्पेशल रीडिंग ही मैंने आपके लिए आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से जो है वो डिज़ाइन की है। होप कि आपको पसंद आएगी। और आपने इस पूरे साल से क्या सीखा, या क्या मेरे चैनल से सीखा, मुझसे क्या सीखा, कैसा हमारा साल रहा हम सबका एक दूसरे के साथ, वो ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में अगर आप बताना चाहते हो तो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल, किसी ने कहा था कि मेरे पार्टनर के भी इनिशियल उसी में है। आप अपने पार्टनर के इनिशियल नहीं देखो, ठीक है, आप अपने इनिशियल, क्योंकि कोई आपको याद कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पार्टनर ही हो, कोई और भी हो सकता है जो आपको मिस कर सकता है। ठीक है, तो आप जो है वो इस तरह से अपने अकॉर्डिंग, जो आपके लेटर्स है ना, पहला अल्फ़ाबेट या लेटर, आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग लिया करो। तो अगर वो ग्रुप 1 में आता है तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे, और अगर ग्रुप 2 में आता है तो आप ग्रुप 2 सेलेक्ट करोगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रख दिए हैं, इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। अगर इंट्यूटिवली कार्ड नंबर 1 आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो कार्ड 1 चूज़ करो, अगर कार्ड 2 कर रहा है तो कार्ड 2 चूज़ करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स रख दूंगी। पर्सनल सेशंस के लिए किसी ने कहा था कैसे ढूंढें, कैसे मिलें, तो आपको मैंने कितनी बार बताया है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाएं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर मेरा कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो बी केयरफुल, स्कैमर्स जो होते हैं ना, उनसे ज़रा बी केयरफुल। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली पिक किया है, इसमें बीच में एक हार्ट बना हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना एक दिल बना हुआ है, ठीक है, और ये पिंक कलर का हार्ट है, साइडों में पूरा ग्रीन ग्रीन है, और ये यहाँ पर देख रहे हो पीछे से भी हल्की हल्की सी शुआ सी आ रही है, रोशनी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है जिसने आपको अपने दिल में कैद करके रखा हुआ है। शायद हो सकता है कि ये पर्सन के दिल में आप हो, इस तरह से हमेशा रहोगे, बट वो आज तक अपने लव को आपके सामने कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, कर पाए हैं। लेट्स सी, या अगर चलो कन्फेस किया भी है तो सम सर्कमस्टांसेस ज़िंदगी में नहीं ला सकते हैं, लेकिन आप इनके दिल की धड़कन हमेशा बने रहोगे, ये इस पर्सन को पता है, और ये शायद ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्ड का जो लिखा हुआ है, यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है, बेशक सीक्रेट एडमायरर होगा आपका, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे जो आपको न्यू ईयर में मिस भी करने वाले हैं, बट समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो कोई है यहाँ पर जो बहुत डीप डाउन, मैंने कहा ना, जैसे दिल में इस इंसान के आपकी एक अलग जगह है। शायद इस पर्सन ने कभी आपसे ये चीज़ बोली भी हो कि तुम्हारी जगह, तुम्हारा मकाम जो मेरे दिल में है वो कभी कोई नहीं ला सकता, या कभी कोई उस मकाम पर नहीं पहुंच सकता जो दिल में तुमने जगह बनाई है, वो कभी कोई और नहीं बना पाएगा। चाहे हम मिले ना मिले, ये एक अलग कहानी है, ये एक अलग पैटर्न है, ये एक अलग बहस है। इस बहस में हमें नहीं पढ़ना, बस इतना ज़रूर समझ लो कि तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। तुम्हारी जगह, तुम्हारी रिस्पेक्ट जो मेरे दिल में है, जो मेरे मन में है, वो कभी कोई और नहीं ले सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है, और सबसे पहली एनर्जीज ही इनकी आई हैं, यही आपको शायद मिस भी बहुत ज़्यादा करेंगे। न्यू ईयर की रात को हो सकता है कि लास्ट न्यू ईयर जो था वो आप दोनों ने साथ में गुजारा था, या एक दूसरे के साथ फ़ोन पर लगे रहे, या वीडियो कॉल पर थे, या फिर फेस टू फेस मुलाकात हुई थी, किसी पार्टी में मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो ये पर्सन जो हैं आपको मिस करने वाले हैं। काश के नया साल तुम्हारे साथ गुजरता, एक अलग ही वाइब्स होती। अब ये मुझे सब कुछ चैनल हो रहा है, मुझे नहीं पता किसके लिए है, आई डोंट नो, क्योंकि देखो जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है, ये आपकी पर्सनल सेशंस नहीं हो रहे हैं। और यही बात मैं हमेशा आपसे बोला करती हूँ
फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हुआ करें। ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल सेशंस नहीं हो रहे हैं। अगर आपको लगता है नहीं ये पर्सन मुझे नहीं याद कर रहा होगा, आप तो खामखा इनकी इतनी तारीफ़ें कर रही हैं, आपने तो इनके बारे में ये, तो हो सकता है कि वो आपके पर्सन ना हो। अगर आपको पता है कि आप किसी टॉक्सिक बंदे के साथ डील कर रहे हो, तो फिर वो आपके पर्सन नहीं हुए ना, फिर वो किसी और के पर्सन है जिसको ये जानने की इस वक्त ज़रूरत है। मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मुझे जो चैनल्ड हुआ मैंने आपको बता दिया। ये इस इंसान के दिल में आपका एक अलग ही मकाम है, एक अलग ही जगह है जो शायद कोई और ले नहीं सकता है। ठीक है, अब ऐसा मुझे फील हुआ और मैंने यहाँ पर इंट्यूटिवली जो पिक किया तो वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ लेट्स सी, यहाँ से जो कार्ड्स आ रहे हैं इनको भी हम क्लैरिफाई करेंगे ना, तो पता चल जाएगा। और गेस व्हाट, आज मैंने क्या किया है, आज मैंने एक कारनामा दिया है। ये देखिए, ये मैंने इतने सारे जो चिट्स है ना, ये मैंने सारे के सारे एक बॉक्स में रख दिए हैं। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सॉन्ग्स भी हैं, इसके अंदर मैसेजेस भी हैं, इसके अंदर फिजिकल अपीयरेंसेस भी हैं, बहुत कुछ है। तो वो मैं रैंडमली निकालूंगी आपके लिए। चलो पहले तो ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी सबसे पहले आई है, नंबर 5। तो किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चला है। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। अब ये क्यों एनर्जीज आई हैं इनको मैं क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी। फिर यहाँ पर थ्रोट चक्रा की भी एनर्जी आई है, यानी दो यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि जो आपका वो जो एक ऑरा होता है ना, देखो यहाँ पर ट्रैप्ड इन फेयर की एनर्जी है। यार ये पर्सन सिर्फ मिस नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। लुक एट दिस ट्रुथ मे बी इस पर्सन ने बगैर कुछ सच्चाई आपको बताए, बगैर कुछ बोले खामोशी इख्तियार कर ली, या आपसे दूर चले गए, या नो कांटेक्ट में चले गए, या आपको आई डोंट नो ब्लॉक कर दिया। मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी इसको, ठीक है, मुझे क्लैरिफाई करना है इसके नीचे, क्योंकि कोई सच्चाई है जो या तो ये आपको बताना चाहते हैं, या तो फिर ये कोई सच्चाई इन्होंने आपसे छुपाई थी, या कुछ तो है जो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। या तो अगर इन्होंने अपने फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा के रखा है, तो ये उन फीलिंग्स को आपके सामने बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बहुत परेशान है मे बी इस पर्सन के साथ। आप अगर इन्होंने कोई सच्चाई छुपाई थी और आपको वो सच्चाई पता चल गई है, तो आप ये पर्सन जो है ना, जैसे आप दोनों के बीच इसी सच्चाई को लेकर आप दोनों के बीच ना कॉन्फ्लिक्ट चला है। आपने कुछ बोला है, इन्होंने कुछ बोला है, इनको कोई बात बुरी लगी है या आपको कोई बात बुरी लगी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट इज हेयर। यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। ओ माय गॉड, लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स। ये दोनों एनर्जी सेम है, ठीक है, ये दोनों 5 ऑफ कप्स की ही एनर्जीज हैं। तो दोनों में ही यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी वही एनर्जी, 5 की एनर्जी। तो 5 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप ये पर्सन जो है वो 25 के, 26 या फिर 30 प्लस हो सकते हैं। आप हो सकते हो 25 के हो, 27 के हो, या फिर आप 30 प्लस हो, 40 के भी यहाँ पे कोई हो सकते हैं। लेकिन आप लगते नहीं हो, मे बी आप 90s के बॉर्न हो, तो आप एज बहुत आपकी छोटी दिखती है। मतलब ऐसा है, 90s के लोग जो हैं वो बड़े यूथफुल एनर्जी में हैं आजकल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, आप दोनों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं। देखो ये बंदा किस तरह से कप्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, उल्टे वाले कप्स यहाँ उल्टे होके पड़े, एक कप यहाँ पर सीधा पड़ा हुआ है। इस पर्सन के हाथ में एक रिबन है। तो हो सकता है कि आपका कोई गिफ्ट हो, आपने इस पर्सन को कोई गिफ्ट दिया था, कोई ऐसी चीज़ आपने इस पर्सन को दी थी, कोई की चेन या कोई आपकी कोई चीज़ इस पर्सन के पास पड़ी हुई रह गई थी, कोई कुछ ऐसा नैपकिन कह रही हूँ, मतलब कोई रुमाल या कोई हैंकी वगैरह, या कोई रिबन, बालों की कोई पोनी टेल या कुछ भी, या इस इंसान का कोई शर्ट या शर्ट का बटन या कुछ भी। अब मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपके पास इनकी पड़ी है या इनके पास आपकी पड़ी है। और इस वक्त ये पर्सन जो है ना, स्पेशली न्यू ईयर पे ये पर्सन उस चीज़ को हाथ में पकड़ेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस पर्सन को लगता है कि चीज़ें जैसी सामने आई हैं, जैसी चीज़ें चल रही हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी हम दोनों के बीच, ये सब नहीं होना चाहिए था हम दोनों के बीच। इस पर्सन को लगता है कि
कि जो है ना सच्चाई आपके सामने अगर आती भी तो इस अंदाज में नहीं आती जिस अंदाज में वो सच्चाई आपके सामने आई है, तो ऐसा नहीं होता तो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, ये चीज़ इस पर्सन को, हाँ लुक एट दिस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी ये पर्सन बहुत इमेच्योर रहे हैं, चीज़ों को इन्होंने कभी भी सेटल डाउन करने की कोशिश ही नहीं करी, अपनी तरफ से कभी भी इस पर्सन ने एफर्ट्स ही नहीं डाले, तो ये सारी चीज़ें मिलजुल करना इस पर्सन को अंदर ही अंदर खाए जाएंगी। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा को जब मैंने क्लैरिफाई किया है तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइजेशन हुई है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये पर्सन एक ऑफर लेकर आपके पास आना चाहते हैं न्यू ईयर पे। क्या पता ये पर्सन आपको या न्यू ईयर के बाद या न्यू ईयर की सुबह ये पर्सन आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, क्या पता आज ही कर लें क्योंकि आज आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो इनकी तरफ से आपको एक ऑफर आ सकती है। द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, जो कि मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है जैसे आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। आप दोनों का थोड़ा बहुत आपस में थोड़ा हो गया है, अभी थोड़े से हालात ठीक नहीं चल रहे हैं आप दोनों के बीच, थोड़ा सा कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी बात को लेकर, लेकिन इट्स ओके, वो सारी चीज़ें मुझे टेम्पररी दिखाई दे रही हैं क्योंकि दिख रहा है कि इस पर्सन के जो शाक्राज हैं वो एक्टिवेट होते दिख रहे हैं। जैसे थ्रोट चक्रा है, वाई दिस थ्रोट चक्रा इज हेयर, या 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पर देखो लवर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना ये पर्सन अगर बोल नहीं पाते थे या सीक्रेटली अभी भी ये पर्सन कहीं से आपको देख रहे थे या बात नहीं कर पा रहे थे या सच्चाई बता नहीं पा रहे थे या अपने मन की भर के दैट आई स्टिल लव यू या आई स्टिल लाइक यू, तो ये पर्सन अब इस कनेक्शन पर ना वर्क भी करेंगे, बताना भी चाहते हैं आपको। अब यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए हो, लवर्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके दोनों के बीच में भी कोई तीसरा पर्सन था जिसने, क्योंकि देखो यहाँ पर ना लवर्स के साथ ना यहाँ पे एक सांप मुझे दिखाई दे रहा है जो इस तरह से होके जा रहा है। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन था जिसने आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, कोई सांप, ठीक है, या आपको डसा या उसको डसा, उस पर्सन को डसा, आपके पार्टनर को। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज बहरहाल दिखाई दे रही हैं। एक बात तो तय है कि ये पर्सन अब इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए रेडी हो गई। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इन्होंने अपना कोई काम, कोई कारोबार या कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये पर्सन आपके साथ वो चीज़ शेयर करना चाहते हैं। इनको लगता है कि जब आपसे शेयर करते हैं तो आप इनको जब कोई सलाह देते हो, कोई मशवरा देते हो, तो वो बहुत परफेक्ट होता है। तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि मिसिंग की एनर्जी है। हम लोग रीडिंग ही इस टॉपिक पर कर रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू, तो 5 ऑफ कप्स तो ये आपके सामने है कि ये पर्सन आपको मिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके बगैर ये बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है। ट्रैप्ड इन फियर में क्यों है? मे बी इस पर्सन को कोई डर है। किस चीज़ का डर है? मे बी आपको खोने का डर है, आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर क्यों आया है। बाय, ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं ना। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, ये पर्सन इस वक्त आइसोलेशन में है और मे भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम से अकेले हैं, काफ़ी टाइम से आप भी अकेले हो, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। इस पर्सन को बहुत अकेलापन फील हो रहा है और इस पर्सन को डर है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, कहीं आप इनको छोड़ तो नहीं दोगे। या लुक एट दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल, देख रहे हो किस तरह ये अपने ख़जाने को ऐसे संभाल के रखा, नहीं ये तो मेरा है, ये कोई नहीं ले सकता, मैं किसी को नहीं दे सकता। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। आप दोनों में डिफरेंसेस होंगे। चैरियट की एनर्जी है, वैसे चैरियट की एनर्जी नीचे है तो काफ़ी कम होगा, लेकिन है, डिफरेंसेस दिख रहे हैं। इस पर्सन को डर है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये किसी कीमत पे खोना नहीं चाहता ये पर्सन आपको, किसी भी कीमत को डर है कहीं आई खो तो नहीं चुके हैं आपको। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, इस पर्सन का ये बहुत लॉजिकल पर्सन हो सकता है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि इसका जो आपकी जब बात आती है ना, तब इसका ईगो, इसका लॉजिक, हर एक चीज़ जो है ना वो साइड पे आ जाती है। जस्ट लव होता है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स बहुत लविंग पर्सनालिटी होता है, तो ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए तो आपको खोने का डर है कि इस पर्सन को पता है कि शायद इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता,
लेकिन वही वाली मेरी बात है, जैसे मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स ने वो चीज़ साबित कर ली है कि दिल में तुम हमेशा रहोगे, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे तुम मेरे साथ रहो या कहीं और रहो, किसी और के साथ रहो, हो सकता है सम सर्कमस्टांसेस आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, दोनों में डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि आपकी जगह हमेशा मरते दम तक आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये मैं आपको यहाँ पर मैं लिख कर देती हूँ कि ये इस इंसान के दिल में आपकी वो जगह है, वो मकाम है जो शायद ही आज तक किसी ने इस पर्सन के दिल में बना के रखा हो नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस इंसान के दिल में जो आपने जगह बनाई है, जो आपने स्पेस बनाया है, जो आपका इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहा है, वो कोई और नहीं बना सकता। आज तक किसी ने बनाया ही नहीं, कोई बना ही नहीं पाया, तो आगे क्या बनाएगा? ठीक है। और यही चीज़ इस पर्सन को बार बार सताती है, रुलाती है, अकेलापन फील करवाती है। ये पर्सन आपके बगैर बहरहाल बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, यहाँ पर वर्गो की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन आपके बगैर बहुत अकेला और बहुत अधूरा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ वेंड्स, वाई दिस नाइट ऑफ वेंड्स इज हियर? मे बी हो सकता है कि शुरू में ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आए थे तब एक प्लेयर थे या इनकी प्लेयर की वाइब्स थी, इनको कुछ खास ऐसे फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा, मुझे लगता है जैसे ये वो इंसान है जिसको आप काफ़ी टाइम से जानते हो, 6 साल 7 साल 5 साल, काफ़ी टाइम पुराना रिश्ता है, और अभी भी आप लेस कॉन्टेक्ट में हो। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये कन्फ्यूज्ड है कि ये मुझे अचानक क्या हो गया, मैं तो नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में था, मैं तो प्लेयर था, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसने, इस इंसान ने यानी आपने इनके दिल में ये जगह कैसे बना दी है कि आज अगर आप नहीं हो तो ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। कहीं इधर उधर भी बात करें तो इनको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। क्या है मसला, क्या है दिक्कत, क्या है? एस ऑफ फ्रेंड्स, दिक्कत ये है कि बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पर, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। या 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं और ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर मिसिंग एनर्जी। क्यों मिस कर रहे हैं? बिकॉज तो एक तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एस ऑफ फ्रेंड्स आपके साथ एक नई पैशनेट न्यू बिगिनिंग शुरुआत करना चाहते हैं, और साथ में ये पर्सन जो हैं विद 6 ऑफ कप्स मिसिंग एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, तो ये रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। अभी देखो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने मर्जी है बात करो नहीं करो, आप रिकॉन्सिलेशन में इंटरेस्टेड हो नहीं हो, वो मैं कुछ नहीं उस बारे में कह सकती हूँ, ये आपका अपना फैसला होगा। लेकिन ये बात तय है कि इस इंसान के दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना कभी ली है ना लेगा, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है। मे भी हो सकता है आप थक हार के आगे बढ़ चुके हो, आप थक चुके हो, आप गिव अप कर चुके हो इस कनेक्शन से, और ये चीज़ वो पर्सन अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए तो उनको डर है कि कहीं वो आपको खो ना दे, या खो चुके हैं, क्या पता खो चुके हैं, वो चीज़ उनको समझ आ चुकी है। इसीलिए तो उनका थर्ड आई चक्रा अभी इस वक्त मुझे थोड़ा एक्टिवेट दिख रहा है, थ्रोट चक्रा एक्टिवेट दिख रहा है आज। अब वो बातें करेंगे आपसे जो कभी उन्होंने की नहीं थी, आप खुद सोचो में पड़ जाओगे कि ऐसी बातें तो ये पहले कभी करते ही नहीं थे, या अचानक से इनको क्या हो गया, ये तो बड़ा ही सड़ू अकड़ू था, इसको अचानक से इतना ज़्यादा प्यार कैसे आ गया, ये अपना प्यार इतना ज़्यादा जताने कैसे लग गया है। तो पहले ये होता था कि ये जताते नहीं थे, अब ये होगा कि ये जताएंगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन कौन है, यहाँ से आपके लिए क्या चिट्स आती हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई सॉन्ग सुनाना चाहते हैं, कोई फिजिकल अपीयरेंसेस आते हैं। मैं रैंडमली यहाँ पर पर्चियाँ निकालूंगी, अब ये भी निकली है, मैं ले लूँगी। ठीक है, हम रैंडमली निकालेंगे, ये भी ले लेते हैं, और इनके ना इनिशियल्स भी चेक करेंगे हम लास्ट में, बल्कि मैं निकाल लेती हूँ इनिशियल्स में पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर हम चिट्स को देखेंगे। थोड़े से इनिशियल्स निकाल लेते हैं। अब इनिशियल्स भी मैं जैसे रैंडमली निकालती हूँ, मुझे नहीं पता किसी का आता है नहीं आता है, तो इट्स ओके। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो इसका मतलब कि रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, इनिशियल से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आपको ना स्पाई कर रहा है सोशल साइट पर, यही है वो पर्सन शायद जो आपको स्पाई कर रहे हैं, या कोई और भी हो सकता है, बट मुझे इनकी एनर्जीज़ ही फील हो रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं पर्ची में क्या है, यहाँ पर पर्चियों में क्या है आपके लिए। यहाँ पर जो मैंने चिट्स बनाई हुई हैं, ये बहुत पुरानी चिट्स है जो मैंने मिक्स कर ली थी, तो मैंने मिक्सिंग करके आज बहुत टाइम बाद निकाली है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आज की रीडिंग न्यू ईयर स्पेशल होनी चाहिए। इसके बाद एक और रीडिंग भी करूँगी, कोशिश यही करूँगी कि मैं आपको एक और रीडिंग दूँ। ठीक है, डिस्टेंस इज़ गोइंग टू हैव
वन टफ टाइम। अगर आप इस पर्सन से डिस्टेंस पे हो, दूर हो, तो ये पर्सन के लिए बहुत टफ है। ये टाइम गुजारना इस पर्सन के लिए आसान नहीं है, ठीक है। आई सी यू आर माई हस्बैंड और वाइफ। तो ये पर्सन आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं, मतलब मैंने कहा ना, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो ये पर्सन आपको हस्बैंड या वाइफ ही मटीरियल समझते हैं, और मे बी ये पर्सन आपको आगे चल के प्रपोज भी करें, हु नोज़। 2026 में यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों की ना, जो मैंने सेकंड चैनल पर रीडिंग आज डाली है, उसमें मुझे दिखा कि काफ़ी लोग जो है वो अपने ट्विन से, अपने सोलमेट से मुलाकात तो कर रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं। आई एम रेडी टू स्पेंड अ लाइफ टाइम। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली ये पर्सन मुझे रेडी दिख रहे हैं। यस, इसमें क्या है भाई आपके लिए, आई स्टिल लव यू, दे स्टिल लव यू, दे स्टिल लव यू। मैंने कहा था आपसे, आई वॉन्ट टू डेट यू, तो ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं। यहाँ पर है टॉल, तो ये पर्सन लंबे हो सकते हैं, इनकी हाइट लंबी हो सकती है, इनटू साइंस वगैरह में, या कोई इस तरह से कोई आई डोंट नो प्रोफेसर हैं कि क्या हैं, कि इस चीज़ में ये पर्सन हो सकते हैं। इनटू वर्कआउट, तो मे बी ये पर्सन वर्कआउट वगैरह बहुत करते हैं, जिम में बहुत जाते हैं, काफ़ी फिट बॉडी इनकी हो सकती है, और इन्होंने हमें सॉन्ग्स भी दिए हैं। ओके, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, ओ तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, ये वो वाला सॉन्ग है। अच्छा, यहाँ पर ना फोटोग्राफी है, तो हो सकता है कि इस पर्सन को फोटोग्राफी करने का शौक हो, पसंद हो, या ये फोटोग्राफर हो सकते हैं। अगर तुम साथ हो, अरे वाह, ये बड़ा प्यारा सॉन्ग है, अगर तुम साथ हो। हाँ हाँ, ये वाला वो सॉन्ग है, आई थिंक रणवीर कपूर का है शायद ये सॉन्ग, दीपिका का है ना, जहाँ तक मुझे याद है। अगर तुम साथ हो, हाँ चलो। तो यही थी आज की आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपके इनिशियल्स ग्रुप 2 में है, या फिर इंट्यूटिवली आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, आपका थर्ड आई चक्रा मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहा है, बटरफ्लाई की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। 2026 आपके लिए मुझे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बहुत होती हुई दिख रही है, यानी 2026 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहेगा। और 2026 में आप देखोगे कि आपकी बॉडी, आपका फेस, आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, कौन आपको मिस कर रहा है, क्यों मिस कर रहा है, वजह क्या है आपको मिस करने की। सबसे पहले तो हम ये वाला कार्ड देखेंगे। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो देखो, आपकी इंट्यूशन की आपने सुननी। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि जी फ़िलहाल के लिए मुझे थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, थोड़ा स्पेस ले लेना चाहिए, अपने मेंटल पीस पर वर्क करना चाहिए, अगर किसी कनेक्शन में है, रिलेशनशिप में है, या चलो नहीं भी हैं तो अगर कोई रिलेशनशिप चाहिए हमें अपनी लाइफ में, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो लोग हमेशा आते हैं आपकी लाइफ के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, चले जाते हैं। आप उनके फिजिकल अपीयरेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हो, वाह जी वाह क्या खूबसूरत बंदी है या क्या खूबसूरत बंदा है, बस उसका फिजिकल अपीयरेंस देख लिया, अपनी इंट्यूशन की तो सुनी नहीं आपने। फिर क्या होता है कि सेम पैटर्न, सेम साइकिल दोबारा रिपीट होता है। फिर आप कहते हो जी ये टैरो रीडिंग देख लूँ, वो टैरो रीडर देख लूँ, सारे टैरो रीडर ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये ऐसा बोलते हैं, वो वैसा बोलते हैं, होता तो कुछ नहीं है। होगा कैसे होगा मुझे बताओ, जब आप अपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट ही नहीं करोगे, या फिर आप बार बार उसी सेम साइकिल को, वही सेम पैटर्न को रिपीट करोगे, तो फिर कैसे कुछ बदलेगा मेरी जान, फिर कैसे बदलेगा। आप बार बार उसी टाइप का बंदा जो आपके पास्ट में है, ठीक है, जिसने आपके साथ गलत किया था, अब आप फिर से कोई न्यू पर्सन आया है तो वो न्यू, लेकिन वो पुराना वाला ही वर्जन लेकर आया, लेकिन आप उसको समझोगे ही नहीं, और उस पर वही ट्रस्ट इश्यूज, वही ट्रस्ट करके वही उसको जगा दोगे, वही उसको आपने मतलब उसको सर पे चढ़ा कर रखोगे, तो फिर वो पैटर्न जो है ना वो फिर से रिपीट होगा। तो अगर आप चाहते हो कि जी वो पैटर्न रिपीट ना हो, तो फिर अपनी इंट्यूशन की सुनो, थोड़ा स्पेस दो अपने आप को। मे बी 2026 में आप किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात करो, कोई ऐसा ट्रू पार्टनर, ट्रू लवर, है ना,
तो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में आ रही है या काफ़ी हद तक आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया भी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कौन आपको मिस कर रहा है। टॉपिक जो है वो है हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है आपको मिस करने की। ये है आज का टॉपिक। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, मुझे 4 कार्ड्स चाहिए। लेट्स सी, 4 कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। और ओह, बॉटम में देखो डेस्टिनी। मे बी आपकी डेस्टिनी कहीं पर लेकर जाना चाह रही है आपको, या फिर ये जो भी पर्सन है ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका, या फिर आप कंप्लीट कर चुके हो वो एक साइकिल, अब आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलने वाले हो, या डेस्टिनी इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये पर्सन आपको मिस करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है दया। लेट्स सी, देखते हैं क्या गड़बड़ है। देखो यहाँ पर शैडो की एनर्जी है, नंबर 18। तो 18 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डिसेप्शन की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है यहाँ पर, और नंबर 1 पैशन एंड 3rd आई शाखरा। ओके, आप तो वैसे इंट्यूटिव हो। ये जो भी पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देखते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस देखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपका इनकी ज़िंदगी में आना ज़रूरी था। डेस्टिनी ने इनको आपके जैसा पर्सन दिया है, आपके जैसा कनेक्शन मिला है इस पर्सन को। ये बहुत डिसेप्शन की एनर्जी में थे, बहुत दुश्मनों से घिरे हुए थे। आपके आने से जैसे होता है ना कि एक लकी चार्म, कोई लकी पर्सन, तो ये आपको एक लकी चार्म समझते हैं अपना, ये जो भी पर्सन है। ठीक है, तो ये न्यू ईयर की रात में आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं बाय द वे। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करेंगे, पर मैं डेक चेंज कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ ये वाली डेक यूज़ करती हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपने इनको इनके शैडो साइड से मिलवाया है, इनकी रियलिटी से मिलवाया है, इनके चाइल्डहुड वोंड्स को आपने बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म किया है या बहुत हद तक हील किया है। आपकी वजह से जो है ये काफ़ी हद तक चेंज हुए हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ना आपको मिस करने की वजह कुछ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कुछ पैशनेट कनेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। मतलब ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, या जब भी मिस करते हैं तो पैशनेट बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ठीक है, वाई दिस शेडो इज़ हियर, यहाँ पर हम क्लैरिफाई करेंगे और फिर आपको बताएंगे। 8 and 1 7 होता है, 7 नंबर यहाँ पर भी है, तो 7 6 और 1 भी 7 होता है, तो 7 7 7 3 7 बन रहे हैं आज की रीडिंग में। तो 7 नंबर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 777 हो सकता है, बहुत ज़्यादा देख रहे हो, यानी कि लॉट्स ऑफ अबंडेंस, बहुत सारा पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत सारा लक, और आप इस पर्सन के लिए इसका लकी चार्म हो। यहाँ पर देखो डेस्टिनी भी नंबर 10 की एनर्जी, और 10 जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, और 2026 जो है वो मैंने आपको पहले बोला था सन का साल है ना, सन का ईयर है, तो नंबर 1 का ईयर है 2026। तो बहुत सारा, यानी कि 2026 में डेस्टिनी बहुत कुछ आपको देने वाली है, तो बी रेडी फॉर दिस। देखो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ। कुछ लोग बोलेंगे हाँ होता तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हम ये देख लेते हैं टैरो रीडिंग, फलाना टैरो रीडर भी यही बोलता है, ढिमकाना टैरो रीडर भी यही बोलता है। होता इसीलिए नहीं है कि क्योंकि आप खुद ही उस चीज़ से भाग रहे होते हो, आप खुद ने ही अपने आप ये ना बोल के ही आपने उस चीज़ को रोका हुआ होता है। भाई हमारे साथ तो होता है, हमारे साथ तो हुआ है आज तक, हमने तो 2025 में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है इस टैरो से। ठीक है, सो वाई दिस शेडो इज़ हियर, यहाँ पर शेडो की एनर्जी क्यों है। लुक एट दिस 6 ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ वेंड्स। ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन को लगता है आप जब से इनकी लाइफ में आए हो, इस पर्सन ने अपने अंदर की जो होता है ना जैसे टैलेंट को देखा है, इस पर्सन ने अपने आप को समझा है, और इस पर्सन की कामयाबी की, सक्सेस की आप बहुत बड़ी वजह हो। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना कोई पॉपुलर पर्सन या कोई सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, जो भी ये पर्सन है। और यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस में है, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, खुलकर अभी तक आपके सामने नहीं आए हैं, इसीलिए यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी है। ठीक है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है। ये हम पहले तो ये देखेंगे ना कि ये पर्सन कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है, वो हम बाद में चेक करेंगे। वाओ, जजमेंट की एनर्जी है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई
आपका कोई और भी है यहाँ पर, कोई फैमिली है या कोई फैमिली फ्रेंड है या कोई फ्रेंड था जिसने आपके साथ ना दुश्मनी, अंदर ही अंदर दुश्मनी लड़ी, आपके साथ बुरा किया, आपके साथ बदतमीज़ियाँ की, आपके साथ बहुत बुरा किया, आपका बुरा करने की कोशिश की, लेकिन आप तो आराम से सक्सेसफुली उन चीज़ों से बाहर निकल गए। आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपके साथ ऊपर वाले का साथ था। आपने वो कहते हैं ना, एक साथ होता है, एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है। तो आप तो आगे बढ़ गए, ठीक है, लेकिन वो लोग आज आपको कामयाब होते देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब इनको आपकी याद आ रही है, आपकी वो जो बातें जो आपने इनके साथ भलाइयाँ की थी वो याद आ रही हैं। तो और इन्होंने जो आपके साथ बुराइयाँ की थी इनको वो भी याद आ रही हैं। ये मज़ा चख रहे हैं क्योंकि इनको उनका कर्मा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन खैर एनीवेज, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके रिश्ते तक तोड़े हों। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपको मे बी 2026 में आपको याद करें कि चल वो होता था तो देख कितने अच्छे से हम लोग तो उसके साथ बुरा करते थे, बुरा सोचते थे, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ अच्छा करता था, अच्छा सोचता था। अभी वो है नहीं तो देखो हमें हमारा कर्मा मिल रहा है, राइट। कुछ ऐसी, अब ये बहुत ही कम लोगों के साथ, ये वाला मैसेज जो मैंने अभी दिया ये बहुत कम लोगों के साथ जाएगा क्योंकि जर्नल रीडिंग है और मुझे जिसके लिए भी ये चैनल हुआ है वो समझ चुका होगा। और अगर आप बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप बताना चाहें तो, नहीं बताना चाहें तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ओके, लेट्स सी पैशन। यहाँ पर पैशन क्यों है? पैशन की एनर्जी मुझे लगता है कि कोई ये जो इंसान है ना जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मुझे लगता है ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप बात कर रहे हो, कोई सक्सेसफुल पॉपुलर पर्सनालिटी, कोई ऐसा इंसान जो फेसबुक पर या इंस्टा पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत सारे लोग इस पर्सन को एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं, बहुत सारी फीमेल्स इस पर्सन को पसंद करती हैं, इस पर्सन का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, हो सकता है ये पर्सन कोई मतलब कोई जैसे होता है ना कि कहीं पर कोई चीफ गेस्ट बनने जाए किसी फंक्शन में, इस पर्सन का लेवल इतना बड़ा है। ये कोई गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं पर्सन, आपको लेकर ये बहुत पैशनेट फील करते हैं जब भी आपसे बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है जैसे कि कोई न्यू फ्रेश पर्सन हो सकते हैं ये, जिनकी यहाँ पर रीडिंग हो रही है, मुझे दिख रहा है ऐसा। यहाँ पर ना थर्ड आई चक्रा, इंट्यूटिव पावर, मतलब आपको ना अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए। द वर्ल्ड, बिल्कुल ये पर्सन कोई ऐसा इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, जो कि आपसे डिस्टेंस पर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, सोशल साइट या इंटरनेट पर आप दोनों की बातचीत होती रहती है। और जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं सोशल साइट पर, इंटरनेट पर या फिर वीडियो कॉल पर, आई एम हियरिंग कि वीडियो कॉल होती है अगर आपकी, तो ये बहुत आपको हिक टिक देखते रहते हैं और आप सोचते हो कि पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से देख रहे हैं। तो ये पर्सन जो हैं, हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये पर्सन कोई ना कोई लक आपकी लाइफ में लेकर आए हैं या आएंगे। 2026 में आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, सक्सेसफुल हो जाओ, और ये आपको आगे बढ़ते हुए, कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। मे बी इस पर्सन ने आपको बोला भी हो कि मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में चेंज आए। तो ये पर्सन ना आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, गिफ्ट से कम नहीं है। ये पर्सन आपके लिए आपका दुख, आपका तकलीफ, आपका पेन, देख रहे हो 3 ऑफ सोर्ड्स, ये सारी चीज़ें ये रिलीज़ करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। ओह, तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। आप जब भी आपसे ये दूर होते हैं या बात नहीं करते हैं आपसे, आप दोनों की बात नहीं होती है, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत मिस करते हैं ये पर्सन आपको। चाहे अगर आप अभी बात कर रहे हो, जैसे आप इनसे बोलोगे कि ओके बाय, फाइन, ठीक है, कल बात करेंगे, तो ये पर्सन का वो जितना टाइम पीरियड चलता है ना, जब तक कि ये दूसरे दिन आपसे फिर से मिल न लें या बात न कर लें, तब तक ये मिस करते ही रहते हैं आपको। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ्रेश, ओह माय गॉड, डेविल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। बाय द वे ये पर्सन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रांगली। देखो मेजर अरकाना है, बैक टू बैक मेजर अरकाना है, जजमेंट है, फिर वर्ल्ड है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर डेविल, सारे मेजर अरकानाज हैं। ये पर्सन कोई अच्छी खासी स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं। ओह इंटरेस्टिंग,
जो आपको मिस कर रहे हैं। स्पेशली ये पर्सन आपको आपके फिजिकल टच को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, या नाइट ऑफ वेंट्स, या तो फिर ये आपको फिजिकली टच करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं, फेस टू फेस। मे भी इस पर्सन ने आपको बोला भी हो कि तुम नहीं होते आसपास तो मुझे बहुत आई मिस यू, या मैं तुम्हें याद करता हूँ। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और ये न्यू ईयर में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी सिटी कंट्री में आना चाहते हैं, आपके साथ न्यू ईयर मनाना चाहते हैं। अगर नहीं ऐसा कर पाएंगे तो आपको बहुत मिस करेंगे ये। वाई, थोड़े से कार्ड्स और ले लेते कि क्यों मिस कर रहे हैं। वाह, द मून, क्या बात है भाई, क्या छुपा रहे हैं ये। मुझे लगता है जैसे ये पर्सन अपने इमोशंस को ना कुछ मिस्टीरियस है यहाँ पर लग रहा, ये पर्सन अपने इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। मून या 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन के बहुत चाहने वाले हैं। एंड लुक एट दिस 4 ऑफ वेंट्स, 11, दिस इज योर सोलमेट बाय द वे। आप इस पर्सन के साथ आपका कोई कार्मिक सोल कनेक्शन भी हो सकता है। आप देखो, कार्मिक्स बुरे नहीं होते हैं। कार्मिक सोलमेट्स वो होते हैं जो हमारा पास्ट के जो बैगेजेस होते हैं, या पास्ट लाइफ का जो कर्मा हमारा उनके साथ जुड़ा होता है, तो डेस्टिनी हमको इस लाइफ में उस इंसान के साथ मिलवाते हैं ताकि हम अपना पास्ट का कर्मा जो है वो रिलीज कर सके। तो वो आपका कार्मिक सोलमेट होता है, उससे भी आपको लेसन ही मिलता है। बट यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स है, 11, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन अंदर ही अंदर आपसे मन ही मन में बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ये पर्सन आप में भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बोलते नहीं है या बोल नहीं पाते हैं, चीज़ों को ज़रा छुपाते हैं, डिसेप्शन की एनर्जी में रहते हैं। तो आपको शुरू में शायद इसीलिए कहा जा रहा था कि लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो और थोड़ा सा स्पेस दे दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ठीक से मतलब वैसे तो सब सही लग रहा है, बात भी करता है कोई, मतलब लेकिन मुझे कंफ्यूज करता है ये पर्सन, तो आपको थोड़ा इस पर्सन को स्पेस दे देना चाहिए ताकि वो समझे आप दोनों के कनेक्शन को कि उनको क्या करना है। क्योंकि देखो, इनके पास चाहने वाले बहुत हैं। जब भी मैं ये वाला कार्ड देखती हूँ ना, मुझे लगता है जैसे बहुत सारे हाथ हैं, देख रहे हो, वो सब कह रहे हैं ये वाला फूल हमें दो, फूल हमें दो, लेकिन ये इंसान वो किसी को नहीं दे रहा है। ये फूलों का गुलदस्ता वो एक ही इंसान को देना चाहता है जो बहुत स्पेशल है उसके लिए। और जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली वो स्पेशल पर्सन आप हो। और अगर ये पर्सन बहुत टाइम से अपनी एनर्जीज को छुपा रहे हैं आपसे, तो डेफिनेटली ये पर्सन, आप ये हो सकता है न्यू ईयर पे ही फट पड़े, बताएं आपको जो चीज़ भी इन्होंने आपसे छुपाई है, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, तो ये बताएंगे आपको। या फिर अचानक से आपको बताए बगैर ये पर्सन आपके पास मिलने के लिए आ सकते हैं, बोल सकते हैं आपको कि मैं तो तुम्हारी सिटी में हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ, आ जाओ यहाँ पे कॉफ़ी पीने, या फिर डिनर पर या लंच पे। डिनर, लंच या कॉफ़ी तक ही जाना, ठीक है, उससे ज़्यादा मत जाना। स्पेशली अगर फीमेल हो तो मुझे बड़ा इन चीज़ों से डर लगता है, क्योंकि देखो, मैं इस तरह से आपके लिए रीडिंग करती हूँ कि जैसे आप मेरे बहुत अपने हो, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो मेरी फीमेल्स हैं, मेरी बहनें, उनके लिए कि ये जो दौर है ये बड़ा बेकार दौर है। तो बेशक रखो आपके रिलेशनशिप, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अपनी लिमिट्स को क्रॉस मत करना कभी भी। चलो जी, अब देखते हैं ये जो चिट्स हैं। अच्छा, ये जो चिट्स है ना, ये मिक्स चिट्स है, ठीक है, इसके अंदर मिक्स है सब कुछ। इसमें इनके कोई सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, मैसेज भी हो सकता है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, सब कुछ मैंने मिक्स कर दिए हैं। तो ये मैंने इस डब्बे में भर दिए हैं। तो अब लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए मिक्सिंग में क्या आता है, कोई सॉन्ग वगैरह आता है कि नहीं, क्योंकि पिछली रीडिंग में ना सॉन्ग भी आया था, और कोई मैसेज है तो मैसेज आ जाता है या नहीं आता। तो सब कुछ मिक्स है। मैं ये लूँगी, ये भी लूँगी, और ये भी गिरा है, ठीक है। तो ये चिट्स हम देखेंगे और इनिशियल्स भी चेक करेंगे। बहुत सारे आ गए यार। तो पहले चलो इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पर H है, यहाँ पर T है, P है, F है, A है, M है, I है, यहाँ पर G है, W है, W 2 बार है, Y में भी ये पर्सन आपसे पूछें वाई, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे वाई बन रहा है, ठीक है। एस, या फिर ये आपसे सवाल बहुत पूछते हैं, हर बात में बोलेंगे वाई, क्यों ऐसा करूँ। आप बोलोगे मैं थोड़ी देर बाद बात कर रही हूँ, वाई, क्यों थोड़ी देर बाद क्यों बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो अभी, ये इस तरह करते होंगे, हो सकता है सवाल बहुत करते हैं। मेरी तरह मैं भी सवाल बहुत करती हूँ, मतलब उस इंसान से जिससे मेरी बने,
सबके साथ नहीं। चलो लेट्स सी देखते हैं गिफ्ट्स एंड डेट्स। तो ये पर्सन आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, डेट्स पर डेट्स देना चाहते हैं, मीठा खिलाना चाहते हैं, या फिर न्यू ईयर पर ये आपको देंगे या देना चाहते हैं। इन्होंने कोई गिफ्ट आपके लिए लेकर रखा होगा। जो तू मेरा, ओ ये तो सॉन्ग है, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, ये वो वाला सॉन्ग है। और तू जो मिलिया, अरे वाह ये भी सॉन्ग है, तू जो मिलिया मिलिया, ये वो वाला सॉन्ग है ना। ये भी सॉन्ग है, गम है या खुशी है तू मेरी ज़िंदगी है तू, क्या बात है। ये तो गज़लें भी सुनते हैं भाई, काफ़ी क्लासी है मेरी तरह। मैं बड़े क्लासिक सॉन्ग सुनती हूँ, गज़लें, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, वाह 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 क्या बात है। गम है या खुशी है तू मेरी ज़िंदगी है तू। और ये क्या है जी, ये भी सॉन्ग है। अरे बाप रे, ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, या फिर आप ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनते हैं शायद, या आपने कोई सॉन्ग इनको डेडिकेट किया है क्या। आया वो फिर नज़र ऐसे बात छिड़ने लगी ऐसे, ये कौन सा सॉन्ग है। आया फिर वो नज़र ऐसे, ये वो तो नहीं है। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। शॉर्ट हेयर हो सकते हैं किसी के, ये भी सॉन्ग है। तूने जो रंगीले ऐसा जादू किया, ये वो सॉन्ग है। तूने और रंगीले कैसे, दिल डूबा, नीली आंखों में ये दिल डूबा। किसकी नीली आंखें हैं, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। ये डॉक्टर हो सकते हैं बाय द वे, इन्होंने क्या आपकी आंखों का इलाज किया था। हाँ भाई, डॉक्टरों के पास भी दिल हो सकता है। किसी ने बोला था कमेंट सेक्शन में कि यार डॉक्टर के पास भी तो दिल होता है। यहाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। रिच हैं काफ़ी, आर्ट है तो आर्टिस्ट वगैरह होंगे, या आर्ट वगैरह का काम शौक से करते हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, जो मैंने पहले ही बोल दिया था। कैन वी स्टार्ट अगेन, तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि क्या हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो ये फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, स्टार्ट करना चाहते हैं। आई कॉन्ट सी यू विथ एनीबडी एल्स, आई कॉन्ट सी यू विथ एनीबडी एल्स। तो ये पर्सन आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। काफ़ी अट्रैक्टेड है बाय द वे आपकी तरफ, काफ़ी आपको लेकर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आपको ये किसी और के साथ देखना नहीं चाहते, क्योंकि देखो डेविल की एनर्जी है इस पर्सन को ना, बस आप चाहिए हो अपनी लाइफ में। सो होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।